आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक की खोज लगाकर हम चांद पर तिरंगा लहरा चुके हैं, परंतु क्या हम अपने गांवों के प्रश्नों का समाधान कर पाए हैं? शायद नहीं। आज भी हमारे गांवों में रहने वाले भाई बहन बीमारी, गरीबी, निरक्षरता आदि अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें अगर हमारे देश को समृद्ध और खुशहाल बनाना है तो उसकी नींव गांव से ही डालनी होगी, और यही महत्वपूर्ण कार्य आज देश और विदेश के छोटे से गांव और कस्बों में जाकर पूर्णतः निस्वार्थी हेतु से स्वामी हरदास फाउंडेशन कर रहा है। स्वामी हरदास फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था है जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। फाउंडेशन आज भारत के लगभग सभी शहरों में, गांवों में तथा 120 देशों में कार्य कर रहा है। आज बीमारी, खेती, जानवरों की समस्याएं, महिला तथा विद्यार्थियों के प्रश्न, पीने का पानी का प्रश्न, वैयक्तिक और सार्वजनिक स्वच्छता आदि कई तरह की समस्याओं से ग्रामवासी जूझ रहे हैं। स्वामी हरदास फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के कुछ गांवों में तथा ओडिशा और नंदुरबार के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्य का प्रारंभ किया। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम गांव में जाकर सर्वे किया, जिसमें उन्होंने गांव की आबादी, गांव की हालत, आरोग्य की स्थिति इत्यादि की जानकारी ली। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर उनसे बातें कर उनकी समस्याएं जानी। फिर सभी लोगों को इकट्ठा कर उन्हें स्वच्छता का महत्व समझाया। कार्यकर्ताओं ने स्वयं गांव की स्वच्छता की, जिसे देख लोग भी प्रेरित हुए और देखते देखते गांव स्वच्छ होकर दमकने लगा। फिर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया गया, जिसमें पुरुष, महिला तथा बच्चे भी सम्मिलित थे। बच्चों में अच्छे संस्कार हो तथा उनका सर्वांगीण विकास हो, इस हेतु कुछ कार्यकर्ताओं ने बच्चों को एकत्रित कर उन्हें विद्यार्थी जीवन साधना सिखानी आरंभ कर दी। विद्यार्थी जीवन साधना में बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान दिया जाता है, जिसमें उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसे अच्छे संस्कारों का ज्ञान कराया जाता है। माता पिता के प्रति आदर, भाई बहनों के प्रति स्नेह तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान और देश के प्रति अभिमान सिखाया जाता है। उसकी शिक्षा में वो पढ़ाई किस तरह करे, उसकी याददाश्त कैसे बढ़े, इसके लिए कुछ व्यायाम भी सिखाए जाते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज, ओंकार साधना और मातृशक्ति साधना बच्चों को पढ़ाई जाती है। बच्चों के साथ ही माता पिता को स्वामी हरदास जीवन पद्धति के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें स्वास्थ्य के लिए सिद्ध साइंस की स्पर्श चिकित्सा पद्धति सिखाई गई।
जिससे वो संपूर्ण आरोग्य बिना किसी दवाई, बिना किसी डॉक्टर तथा सबसे महत्वपूर्ण बिना पैसे के प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ इस तकनीक से वो खेती में भी बिना खाद और दवाइयों के चौगुना उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही अपने जानवरों को भी यही तकनीक का इस्तेमाल कर रोग मुक्त कर सकेंगे। गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। सभी भाई बहनों को इस तकनीक से पानी पीने योग्य किस तरह बनाया जाता है यह भी सिखाया गया। संपूर्ण आरोग्य देने वाली बिना पैसे की यह तकनीक पाकर लोग अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रथम स्वयं पर तथा बाद में दूसरों पर उपचार करके राहत महसूस की। लगभग सभी गांव के ग्रामवासी 70 से 80% तक रोग मुक्त हो गए। दूसरों पर उपचार करने से उनके आत्मविश्वास और सेवा भाव में बढ़ोतरी हुई। गांव में भाईचारा बढ़ा। उन्होंने यही प्रयोग उनकी खेती तथा जानवरों पर भी किए और उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। बहनें पीने की पानी की समस्या से निजात पाकर प्रसन्न हो गई। फाउंडेशन ने इस सभी कार्यों के साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य हर गांव में प्रारंभ किया। गांव वालों के लिए संपूर्णतः मुफ्त शौचालय बनाने का। हर गांव में जाकर कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर शौचालय बनाए, जिससे सार्वजनिक स्वच्छता का भी ध्यान भविष्य में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की तरह ही ओडिशा और महाराष्ट्र में भी संस्था का अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और जल्द ही यही अभियान मॉरिशस तथा अफ्रीका के कई देशों में कार्यरत होने जा रहा है। मैं परमानंद दास हूँ, उड़ीसा सिद्ध परिवार का, और अभी इस समय स्वामी हरदास जी जीवन पद्धति के जरिए एक अभियान जो स्वामी जी चला रहे वो है संपूर्ण ग्राम्य आरोग्य योजना। इस योजना, इस प्रोग्राम के दौरान हमें भी कोशिश की है स्वामी जी के जो लक्ष्य है, जो उनकी इच्छा है वो साकार रूप प्रदान करने के लिए इस प्लान के तहत जो हमारे उड़ीसा के बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड, तीनों स्टेट के बॉर्डर जो जिसको के हम कहते हैं बॉम्बे छत, उस एरिया में हमने पहले ही सर्वे किया। वहाँ पहुँचते कि जो कि नहीं सुनाई नहीं दे रहा था, एक लेडीज़ थी। तो उस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले ही उस सेंटर में वो स्टार्ट हो रहा था, उनका प्रिपरेशन चल रहा था। उस समय कि स्वामी जी ने बोला कि पहले कल्याण साधना कीजिए। कल्याण साधना, शक्तिदाता योग साधना, ये एक मेन प्रधान अस्त्र है हमारे, और यूएएम। तो कल्याण साधना कर रही थी। 3-4 बार कल्याण साधना के बाद ये देखा गया उनको सुनाई देना शुरू हो गया। 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर जब तक स्वामी जी पहुँचे तब तक मैक्सिमम लोग 80% से 90% ठीक हो चुके थे। और उनके अंदर इतना मतलब उनका जो फेस देख के भी हमें ये लगा कि ये केवल ठीक नहीं हुए, शांति भी प्राप्त की। कि हमें केवल जो शारीरिक रूप से शांति नहीं, मानसिक रूप से भी उनको शांति प्राप्त हो चुका था। इस तरह की केवल जर्नी का नहीं, 3 दिन के अंदर 21 टोटल गांव को हमने रोग मुक्त किया। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। अभी कानपुर में एक ऐसी संक्रामक बीमारी फैली थी जिसका इलाज किसी भी पद्धति में नहीं था। बराबर अखबारों में, चैनल पर, विभिन्न अखबारों में ये खबरें छप रही थी। हजारों की संख्या में लोग मर गए और ये सिलसिला लगातार 1-1.5 महीने तक चलता रहा। एक ऐसा विचित्र बुखार है कि समझ में नहीं आ रहा है, ना उसकी दवाइयाँ बनी हैं, वो बीमारी ही नहीं समझ में आ रही है। विभिन्न चैनलों के पत्रकार थे, सब तमाम समाज सेवी संस्थाओं के लोग थे। वो सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि बिना दवाई, बिना धन, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कोई पूना से आ रहा है और गाँव ठीक करना चाहता है। स्वामी जी ने पूरे सत परिवार का मीटिंग लिया। रात को ही एक रूट बना और रूट बनने के बाद में सवेरे 10 बजे अभियान, 4 तारीख को ठीक 10 बजे अभियान रवाना हो गया। 4 पहिए के वाहन, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल, ट्रेन से जो जिसके पास साधन था सब गांव में निकल पड़े। 6 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों में ये एपिडेमिक फैला हुआ था। तो गांव-गांव कार्यकर्ता गए और वहां जाने के बाद में गांव में सर्वे किया।
सर्वे करने के बाद में पूरे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में शक्ति दाता साधना जो पूज्य स्वामी जी ने लॉन्च की है, पूरी दुनिया में लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। शक्ति दाता साधना और कल्याण साधना UAM ट्रीटमेंट, इस प्रकार का सिस्टम गाँव वालों को बताया गया और अच्छी तरीके से उनको पढ़ाया गया और गांव के सभी लोग बीमारी जो थी जो चल रही थी वो ख़त्म हुई। 3 दिन में 4, 5, 6 अक्टूबर 2008 को पूज्य स्वामी जी ने 120 गांव क्लियर किए। 7 तारीख के बाद किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में, किसी भी मीडिया की किसी भी खबर में ये नहीं आया कि किसी गांव में कोई व्यक्ति उस बुखार से, रहस्यमयी बुखार से किसी की मौत हुई। तो बहुत ही अनोखा और विचित्र अभियान रहा, कल्पना से परे रहा। इसमें मेरे विचार से करीब 5-6 लाख रुपए का खर्चा था। गवर्नमेंट अगर अभियान चलाती तो उसे इतने बेहतर एक तो रिजल्ट न मिलते, दूसरे करोड़ों रुपए की मेडिसिन लगती, बहुत सारा संसाधन लगता, बहुत सारे मैन पावर लगती। लेकिन ये स्वामी हरदास जीवन पद्धति से बहुत ही सिंपल तरीके से संपन्न हुआ, क्योंकि गांव का पानी ठीक होता है, जानवर मवेशी ठीक होते हैं और उस गांव में जो पेड़ पौधे बीमार हैं, घरों में जो झगड़े होते हैं, गांव में जो 2-2 पार्टियां होती हैं, कोऑपरेशन नहीं, झगड़े फसाद चलते रहते हैं, ये सब कंट्रोल हो जाता है। मेरा नाम जगदीश कुमार महंतो है। स्वामी जी का निर्देश मिला था हमें कि गांव रोगमुक्त करना है, तो उसके लिए हमें पहले सर्वे करने के लिए बताया गया था। हमने फर्स्ट गांव को सर्वे किया, जहां लोग कितने बीमार रहते हैं, कितने लोग रहते हैं गांव में और कितने घर रहते हैं, वो पहले सर्वे किया। उसके बाद कितने लोग बीमार हैं, बेड पेशेंट कितने हैं, गाय भैंस कितना है, उनका सभी को सर्वे किया। कितने बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनका भी सर्वे किया। फिर वहाँ लोगों को हमने सत्यता साधना और कल्याण साधना ये करवाए, जिससे लोगों को पता चला जितने बीमार थे, सत्यता साधना और कल्याण साधना से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। जिनमें तो था इतने एक बेड पेशेंट थे जो कि बैलगाड़ी से आए थे और एक बार कल्याण साधना करने के बाद उठ के खड़ा हो जाते थे। एक पेशेंट ऐसा था जो कि 3 महीने से चल नहीं सकता था, वो एक बार कल्याण साधना करने के बाद वो उठ के दौड़ के आया और स्वामी जी का पैरों में गिर गया। एक जगह एक गूंगा लड़का था, उसको 2-4 बार कल्याण साधना और सत्यता साधना करने के बाद वो बनने लगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे, किसी को दिखाई नहीं देता था, हज़ारों पेशेंट ठीक हुए हैं। 3 दिन में हमने 21 गांव किए हैं, जिनमें 21 गांव में बहुत सारे पेशेंट से जो जिनको आरोग्य मिला है। मानवता के लिए निस्वार्थी सेवा करने वाली स्वामी हरदास फाउंडेशन ने अंधेरे में रोशनी की एक ज्योत जलाई है, जिसे मशाल बनाने का काम सभी भारतवासियों को करना है। तभी भारत फिर एक बार विश्व में श्रेष्ठ पद पुनः प्राप्त कर सके।